अस्सलाम अलैकुम। आब्रोन मगरबी किनारे के करीब एक अलमनाक वाक़ये में एक इसराइली खातून मुश्तबा फ़लस्तीनी की फायरिंग से हलाक हो गई। एक इसराइली शख्स शदीद ज़ख्मी जबकि कार में सवार एक 6 साला बच्चा महफूज रहा। फ़ौज ने हमला आवरों को तलाश करने के लिए रुकावटें खड़ी की और हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने इसे इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ते हुए सऊदी अरब ने ह्यूमन राइट्स वॉच के यमन की सरहद पर एथोपिया के तारिकीन वतन को हलाक करने के दावों की तरदीद की है। एक सऊदी ज़रिए ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें मोतबर ज़राए की कमी है। एथोपिया रियाज़ के साथ मुश्तरका तहक़ीक़ात का इरादा रखता है। सऊदी हुक्काम ने 2022 में तारिकीन वतन के निज़ामी कत्ल के अक़वाम मुत्तहिदा के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात का रुख करते हुए ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कुनानी ने हालिया मुआहदे के तहत ईरान में कैद अमरीकी कैदियों की रिहाई के लिए 2 माह की टाइमलाइन का ऐलान किया। 5 अमरीकी शहरियों की रिहाई के बदले ईरान जनूबी कोरिया से $6 बिलियन के मुंजमद असासों तक दोबारा रसाई हासिल कर लेगा। अमरीकी जेलों में बंद कुछ ईरानियों को भी रहा किया जाएगा। दुनिया भर से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ रहें।